अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलरुख हसन है और आज की वीडियो बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से है कि एक माँ कैसे अपने बच्चों को बेहतर बना सकती है। बिलाशुबा नेक और सालेह औलाद अल्लाह की तरफ से वालिदैन के लिए बेहतरीन नेमत हुआ करती हैं और दुनिया में वालिदैन की इज़्ज़त और अज़मत में चार चाँद लगा देती है और इनके मरने के बाद भी दुआए मग़फ़िरत और अमाल सालेह से इनकी रूह को तस्कीन का सामा फराहम करती है। इसी को सदक़े जारिया कहते हैं। दानिश्वरों का मकूला है, जो शख्स अपने बच्चों को अदब सिखाता है वो दुश्मन को जलील और ख्वार करता है। लिहाजा चंद गुजारिशात माओं के लिए ये है कि उनको बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक उन पर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि एक मोहतात और बाज़ुक माँ की तरबियत से ही मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पहला मदरसा जो बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा या बुरा बनाने वाला है वो माँ की शफ़क़त भरी गोद है। बच्चों के साथ प्यार से वक्त गुजारें और उसे दोस्ताना माहौल दें ताकि वो आपसे हर बात शेयर कर सकें, और कोई भी गलत बात वो शेयर करें तो गुस्सा करने की बजाय तहम्मुल से सुनकर बच्चे को हिकमत अमली से समझाएं। आम तौर पर माँ की गोद को पहला मदरसा कहा जाता है और ये बात बड़ी हद तक सही भी है, बशर्ते कि माँ की गोद दीनी उलूम और जज्बे से सरशार हो, क्योंकि इब्तदाई चंद साल बच्चा माँ के साथ गुजारता है। इस लिहाज से बच्चे की जिम्मेदारी माँ पर ज्यादा आती है। आज के वालिदैन औलाद के आला महंगे तालीमी इदारों में दाखिलों पर तो तवज्जो देते हैं, लेकिन अच्छे बाकिरदार इंसान बनाने की फिक्र नहीं करते। और आपने बच्चों को जो भी नसीहत करनी हो, जब बच्चा रात को सोने लगे, इस वक्त बच्चे कहते हैं हमें कहानी सुनाएं। माएँ बच्चों को कोई भी कहानियां सुना देती हैं। इस वक्त बच्चे को अच्छी अच्छी बातें और कहानियां सुनाएं और नेक लोगों के वाकयात सुनाने चाहिए, जिनमें अच्छी नसीहतें हों, ताकि वो अच्छे किरदारों से अच्छे सबक सीखें और आपका बच्चा भी नेक बने। बच्चों की पहली तरबियत जिस्मानी सफाई है और इसी से उसकी शख्सियत और उसका किरदार निखर कर सामने आएगा। और सफाई का एहतमाम बचपन से ही होना चाहिए। जिस्मानी तरबियत में गुस्ल का पाबंदी से एहतमाम, खाने और पीने में सफाई सुथराई, सोते जागते हाथ और चेहरा धुलने और दांतों की सफाई करने पर ध्यान देना चाहिए। जिस्मानी तरबियत में सफाई के साथ साथ वर्जिश पर भी ध्यान देना चाहिए। वर्जिश के लिए वालिदैन अपने साथ कभी सुबह कभी शाम या वैसे ही फुर्सत के मुनासिब औकात में सैर व तफरी पर ले जाएं। सैर व तफरी के लिए फाहिश जगहों से बचें, वरना फायदे की बजाय नुकसान होगा। साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरी बातें, पाकीज़ा आतें और उम्दा फिक्र ख्याल की मशक कराएं। ये सब जिस्मानी तरबियत में शामिल हैं। लिहाजा बच्चों के हवाले से बाशऊर वालिदैन हमेशा ये एहसास भी दिलाएं कि वो बहुत ख़ास और बहादुर इंसान हैं, ताकि इनके अंदर खुद एतमादी और जज्बा पैदा हो। बच्चे की तरबियत के नाम पर हमारे माशरे में होता क्या है, बच्चे को डांटना, बेजा सख्ती करना और ये गुमान करना कि मोहब्बत से पेश आने पर बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी। ये चीज़ें बच्चे के अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा करने के बजाय इसकी इज़्ज़त नफ्स मार देती हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ वही बच्चा नाकारा और जालिम हो जाता है। ख्याल रहे, मार बच्चों के अंदर डर तो पैदा कर सकती है, लेकिन इज्जत और हौसला नहीं। हाँ, जरूरत पड़ने पर तंबीह कर देनी चाहिए। जैसे इसने किसी दिन चोरी कर ली, तो ऐसी सूरत में इसकी तारीफ और तौसीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे नाराजगी जाहिर करें और उसे बुरे काम से बचने की नसीहत करें। अगर आप चोरी करने पर इसे सराहेंगी या खामोश रहेंगी, तो बड़ा चोर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही किसी दिन बच्चे को सिगरेट पीते हुए देख लें तो तंबीह जरूरी है, ताकि आगे चलकर शराब पीने की दलदल में न डूब जाएं। बच्चे को बात बात पर मत डांटे, वरना वो आपको इग्नोर करने लगेगा। जरूरत के वक्त और उम्र के लिहाज से बच्चे के साथ प्यार या डांट का रवैया अपनाएं। सजाएं वालिदैन के खिलाफ रद्दअमल जाहिर करने पर आमादा करती हैं और बाद सूरतों में शदीद किस्म की बगावत भी पैदा हो जाती है। वालिदैन बच्चों को हर चीज़ प्यार और मोहब्बत से समझाएं, ताकि वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर गलत और सही चीज़ को पहचान सकें और मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त फैसला कर सकें। और वालिदैन हरगिज़ ये ना सोचें कि बड़े होकर खुद ही इनको सच और झूठ का फ़र्क पता चल जाएगा। थोड़ा सा वक्त बच्चे की पसंद की एक्टिविटी को भी दें और उसके साथ खेलें, ताकि वो आपके करीब आ सके और आपसे हर बात शेयर कर सके। आजकल बच्चों को अलग कमरा, कंप्यूटर और मोबाइल जैसी सहूलियात देकर इनसे गाफिल हो जाते हैं, और ये कतई गलत है। और उन्हें कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठने मत दें, क्योंकि तन्हाई शैतानी ख्यालात को जन्म देती है, जिससे बच्चों में मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं और वो गलत सरगर्मियों का शिकार होने लगते हैं।
بچوں کے دوستوں اور بچیوں کی سہیلیوں پر بھی خاص نظر رکھیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کا بچہ یا بچی کا میل جول کس قسم کے لوگوں سے ہے، اور بچوں کو خود غرض بننے سے بچانا چاہیے۔ دوسروں کے کام آئیں اور احترام کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ گھر پر کوئی سائل آئے تو اسے جو دینا ہے وہ بچوں کے ذریعے سے دیں، اور سائل کے سلسلے میں حقارت کا نہیں بلکہ خالہ یا ماموں کہہ کر احترام کا جذبہ پیدا کرائیں۔ اصل تو تعلیم و تربیت ہی ہے، پرورش تو جانور بھی اور چرند پرند بھی کر لیتے ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے اور بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل بچوں کو چاکلیٹ، آئس کریم اور پیزا کھلا کر پالا جا رہا ہے۔ جنک فوڈ میں چکنائی اور مٹھاس والی اشیاء ہیں جو کہ بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی جس بات کی عادت ڈالی جائے تو وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو صحت افزا غذا دے اور کم عمری میں اسے جنک فوڈ کا عادی نہ بننے دے، اور بچے کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ والدین بننا ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز کر ایک بھاری ذمہ داری آپ پر عائد کی ہے، اور بچپن ہی سے لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے سر جھکا کے چلنا، کسی اجنبی سے بات مت کرنا، کسی کی عزت کرنا، باپ اور بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا، ایسے اٹھنا، ایسے بیٹھنا، ایسے سونا، ایسے چلنا، ایسے کپڑے پہننا، وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ روک ٹوک ضروری ہے لیکن اس میں شدت اور غیر ضروری احکامات شامل نہ ہوں۔ اس کے برعکس اگر بچے کی روکنے کو یا اس کے نقصانات کے بارے میں اس طرح بتانا چاہیے کہ وہ اس سے خود دور رہے، کیونکہ ایک ماں بیٹیوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ انہیں بااختیار اور خود مختار بنا سکتی ہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اس کے باوجود لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند کیوں ہیں؟ اسی لیے بیٹی کو معاشی طور پر مستحکم اور خود مختار بنانے میں والدین کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جسے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے، اور تعلیم ایک ایسا خزانہ ہے جو کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا اور ساری زندگی کام آتا ہے۔ اور ایک بیٹی کی تعلیم کے اثرات صرف اس کی ذات تک نہیں رہتے بلکہ نسلوں کو سنوارنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کی تمام بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔